हे गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, रेडी टू मूव फर्दर। कल हमने अपनी सीरीज़ को स्टार्ट किया था, एलटी ग्रेड सीरीज़, यूपी एलटी ग्रेड सीरीज़ 2025। आज हम उसकी फोर्थ लिटरेरी फॉर्म को डिस्कस करेंगे, सोनेट, जो हमारी लास्टली हाफ रह गई थी। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सोनेट जो है वो 14 लाइन का एक सॉन्ग होता है, लिटिल सॉन्ग। जो ये सोनेट वर्ड है वो सोनेटो इटालियन वर्ड से निकला है, जिसका मीनिंग है लिटिल साउंड और सॉन्ग। और जो सोनेट होता है वो 14 लाइन्स का होता है। मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था कि सोनेट जो है वो 14 लाइन्स की एक पोएम होती है। ये क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीट हो चुका है कि सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं। फ्रेंड्स, सोनेट में होती है 14 लाइन्स और सोनेट पेट्रार्कियन फॉर्म में होता है। ये इसका एक टाइप होता है सोनेट का। जो सोनेट है वो 3 टाइप्स का होता है, पेट्रार्कियन, स्पेंसेरियन और शेक्सपियरियन। ठीक है। और जो सोनेट है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो ऑक्टेव और एक सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइन्स होती हैं और सेस्टेट में 6 लाइन्स होती हैं। और इसकी अलग अलग राइम स्कीम्स होती हैं और लास्ट में कपलेट भी फॉलो करता है ये। तो जो हमारा जो सोनेट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो इंट्रोड्यूस किया था थॉमस वॉट और आर्लोफ सर्रे। ठीक है। और जो हमारे शेक्सपियर हैं उन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं, एज वी ऑल नो। और डन ने भी 19 सोनेट्स लिखे हैं, जिन्हें हम होले सोनेट्स के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो लिटरेरी फॉर्म है वो है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। ये 5 फीट का होता है और अनराइम्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिटरेरी फॉर्म है एपिक। एपिक तो आप सभी जानते होंगे। हमारे जो इंडियन जो हमारे एपिक हैं वो 2 हैं, एक महाभारत और एक रामायण। एपिक को हम बोल सकते हैं जो जिसमें हीरो होते हैं बहुत ग्रैंड स्टाइल में और बहुत ही लेंथी पोएम होती है, उसे हम कहते हैं एपिक। और एपिक जनरली बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे पार्ट्स में लिखा जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी फॉर्म आती है उसमें सबसे अभी हम एक डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल एपिक का, जो है द डिवाइन कॉमेडिया बाय दांते। ऐसे ही और भी बहुत सारे जो हमारे एपिक हैं वो लिखे गए हैं, जैसे स्पेंसेरियन का फेरी क्वीन, वो एपिक और रोमांस का मिक्सचर है। ऐसे ही ब्यूवुल्फ जो एंग्लो सैक्सन का एपिक है। मोक एपिक, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आती है मोक एपिक। अभी हमने एपिक के बारे में पढ़ा है, तो ऐसे ही सिमिलर है मोक एपिक। मोक मीन्स मजाक। तो जब एपिक में हम कुछ सीरियस फॉर्म ना ऐड करते हुए उसमें कुछ हिलेरियस या फिर कुछ लाफ्टर टोन ऐड कर देते हैं, तो वो बन जाता है मोक एपिक, जो कि एक छोटी सी बात का बहुत बतंगड़ बना देना या छोटे से ट्राइवियल इशू को बहुत एग्जेजरेट कर देना, उसे बोलते हैं मोक एपिक। जैसे कि रेप ऑफ द लॉक, पोप ने जो अलेक्जेंडर पोप ने द रेप ऑफ द लॉक लिखा था, उसमें जो एक छोटी सी लटकी जो इशू हुआ था उसको इतना एग्जेजरेट करके बताया गया था। ऐसे ही उसे बोलते हैं मोक एपिक। नेक्स्ट आता है हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट जो है वो राइम्ड कपलेट होती हैं, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आयम्बिक पेंटामीटर में 5 जो लाइन्स होती हैं और 10 सिलेबल्स होते हैं। ओके। लिरिक, लिरिक होता है, लिरिक तो सबको पता है, लिरिक हमारे सॉन्ग्स में भी इंक्लूडेड होती हैं। लिरिक एक सॉन्ग मतलब एक बोल सकते हैं म्यूजिकल टोन में होता है, और ये हमारे लव, होप, डिस्पेयर, ग्रीफ, डिवोशन, इन सब जो फीलिंग्स हैं उनको या फिर इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करता है। ये एक शॉर्ट पोएम होती है जिसमें म्यूजिकलिटी, सब्जेक्टिविटी, यूनिटी, स्पॉन्टेनिटी, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारी एलिजी। एलिजी तो सबको पता है, एक मॉर्नफुल पोएम होती है जो कि ग्रीफ को एक्सप्रेस करती है। और एलिजी में स्पेशली एलिजी जो है वो किसी की डेथ पर लिखी जाती है। हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें बहुत सारी एलिजीज हैं, लाइक ग्रे की एलिजी और वॉल्ट विटमैन की व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड, जो कि उन्होंने अब्राहम लिंकन के लिए लिखा था। शैली की एडोनियास, मिल्टन की लिसिडस, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं एलिजी के। फिर आता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है गाइज जिसमें कि एक जो सिंगल कैरेक्टर होता है वो अपने आप से ही बातें करता है, उसमें कोई और कैरेक्टर इंक्लूडेड नहीं होता, उसे बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। नेक्स्ट है फ्री वर्स।
फ्री वर्स जिसमें वर्ड्स जो है लाइब्रल होते हैं, इसमें कोई भी रेगुलर मीटर और लेंथ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि वॉल्ट विटमैन है, वो सबसे ज़्यादा फ्री वर्ड्स को ही सपोर्ट करते थे और उन्होंने ही इसे डेवलप किया था, इसीलिए हम वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मीटर। मीटर तो तुम सबको पता ही होगा कि मीटर जो होता है वो एक स्कीम होती है वर्सिफिकेशन की। मीटर का पैटर्न होता है या तो स्ट्रेस या अनस्ट्रेस सिलेबल का। सिलेबल्स भी दो टाइप से होते हैं, एक्सेंटेड और अनएक्सेंटेड। एक्सेंटेड मीन्स स्ट्रेस्ड और अनएक्सेंटेड मीन्स अनस्ट्रेस्ड। ओके, थैंक यू गाइस। आज की हमारी क्लास में हम यही पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है और ये हेल्पफुल भी रहेगी यूपीएलटी ग्रेड के लिए, और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे हमारे एग्ज़ाम आने तक। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किया करेंगे जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक टू माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू।